हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथीगण? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथी, आज की जो कक्षा है हमारी अव्यय के पार्ट 2 अर्थात अव्यय की कक्षा दूसरी है। हमारा समुच्चय बोधक अव्यय चल रहा था। क्या चल रहा था हमारा? समुच्चय बोधक अव्यय चल रहा था। तो समुच्चय बोधक अव्यय में अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, दूसरा नंबर चल रहा था क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। उसका उदाहरण और इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को समझा चुका था। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को समझा चुका था और बता चुका था। इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के। आप कहोगे दो प्रकार कौन कौन से होते हैं सर? सबसे पहले आएगा आप लोगों का समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने कहा इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? एक आएगा आप लोगों का कौन सा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आएगा? समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। एक क्या आएगा आप लोगों का? कौन सा आएगा मेरे दोस्त? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आ जाएगा। अब आप कहोगे बिलर तो नहीं हो रहा, सही है। अब बिलर नहीं हो रहा भाई, सही है। अब आप कहोगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है? ठीक है, समानाधिकरण। देखिए, समानाधिकरण में अलग अलग होते हैं, यानी कि ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो वाक्यों को जोड़ेंगे, यानी कि ये वाक्यों को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण भी देकर के बताऊंगा। आप कहोगे कैसे कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे? देखिए, इसके भी अपने भेद होते हैं, यानी कि जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो शब्द होंगे वो कौन सा किसके अंतर्गत आएगा? जैसे संयोजक शब्द है, ठीक है। अब संयोजक क्या होगा? संयोजक में आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का और आएगा। ये शब्द वाक्य के बीच में जुड़ेंगे। और, तथा, एवं, और, तथा, एवं, वह, ये शब्द जोड़ करके मेरे दोस्त क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। ये शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक, आगे देखो। संयोजक के बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा विभाजक। क्या आएगा? विभाजक। ये विभाजक करने के काम आएगा। कैसे? जैसे मैं कह दूंगा या अथवा, या अथवा, या नहीं तो, नहीं तो शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। और विरोध दर्शक, विरोध को दर्शाएंगे जो विरोध दर्शक शब्द, विरोध दर्शक, इसमें क्या आएगा मेरे दोस्त? विरोध दर्शक में जैसे मैं कह दूंगा परंतु, किंतु, परंतु, किंतु, लेकिन, ठीक है, लेकिन, वरन, वरन, मगर, मगर, फिर भी, पर, इत्यादि शब्द इसके अंतर्गत आप लोगों को आएंगे। उदाहरण दूंगा तब पता चलेगा कि कैसे होगा ये। ठीक है ना? उदाहरण दूंगा तब पता चलेगा, इन वाक्यों में प्रयोग होगा इन शब्दों का जो मैंने ये लिखे हैं। ठीक है। परिमाण, सॉरी, परिणाम दर्शक,
इसके बाद आता है परिणाम दर्शक। अब परिणाम दर्शक में क्या आएंगे आप लोगों के शब्द? इसमें आएगा आपका अतः, अतएव, अतएव, ठीक है। और क्या? इसलिए। इसलिए का प्रयोग इसमें भी हो जाएगा और इसलिए का प्रयोग मेरे दोस्त मिस्र में भी हो जाता, लेकिन यानी कि व्यधिकरण में भी हो जाता। लेकिन व्यधिकरण में हमेशा ध्यान रखना, उसमें प्रधान और आश्रित का बोध होता है, तब जाकर के इसलिए का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें प्रधान आश्रित का बोध नहीं होता। इसके बाद दूसरा बोध आता है मेरे दोस्त इसी का ही, वो होता है कौन सा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आता है मेरे दोस्त? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दो भेद बताए थे ना। व्याधिकरण कौन सा होता है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, ये होता है। ठीक। ये भी क्या करते हैं मेरे दोस्त? वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी क्या करते हैं मेरे दोस्त? ये भी वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो वाक्यों के मध्य में प्रयोग होते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो वाक्यों को जोड़ते हैं या फिर शब्दों को? शब्द को भी जोड़ देंगे, वाक्य को भी जोड़ देंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अब देखो क्या है, क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का। अब इसके उदाहरण कैसे बनेंगे? इसमें आएगा आप लोगों का उद्देश्य, मगर इसमें क्या बोध होता है? ये प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। आप इसको, इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो कि ये प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। ये प्रधान वाक्य से, प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। आश्रित वाक्य को, वाक्य को जोड़ते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको प्यारे दोस्त ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने लिखा। जोड़ेंगे दो वाक्यों को या दो शब्दों को। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई प्यारे दोस्त? अब देखेंगे क्या आता है उद्देश्य बोधक वाचक। क्या आता है इसके अंतर्गत? उद्देश्य वाचक आता है। अब उद्देश्य वाचक के शब्द क्या क्या होंगे इसके अंतर्गत? की, जो कि, जिससे, ताकि। क्या होगा? की हो जाएगा, जो की हो जाएगा, जो कि, जिससे। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का? उद्देश्य वाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा प्यारे दोस्तों? उद्देश्य वाचक के अंतर्गत। ताकि। ठीक। दूसरा देखो, मैं वाक्य बनाऊंगा आपके, बिलर कैसे हो रहा बार बार, देखो एक बार। ठीक। कारणवाचक, आगे क्या आता है? कारणवाचक। कारणवाचक में आएगा प्यारे दोस्त चूंकि, इसलिए का प्रयोग भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि आएगा, चूंकि आएगा, क्योंकि आएगा, चूंकि आएगा। ठीक है। इसलिए का प्रयोग इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसलिए के साथ इसमें प्रधान और आश्रित का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं क्योंकि रजत बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, क्योंकि रमेश बीमार था इसलिए वह कोचिंग नहीं गया, इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ गई? गेट खुलने पर होता है ऐसा। आगे देखेंगे मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। और क्या होगा आप लोगों का? संकेतवाचक। अब संकेतवाचक में क्या होगा? इसमें संकेत वाले शब्दों का प्रयोग होगा, जो सो, जैसे यदि, यदि,
जो, सो, है ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में आता है आप लोगों का क्या, स्वरूपवाचक। कौन सा, स्वरूपवाचक। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का, अर्थात या फिर यानी, अर्थात यानी। स्वरूपवाचक में ऐसा ना था कि ऐसा लगा जैसे मानो बम फटा हो। ठीक है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। हाँ, स्वरूपवाचक का बोध कराता है जो। किसका बोध कराता है, स्वरूपवाचक का बोध कराता है। ठीक है ना, इतनी बात। अब देखो इससे संबंधित उदाहरण आप लोगों के, जो मैंने उदाहरण दिए हैं, जो दिए हैं, इनसे संबंधित उदाहरण प्रयोग करके बनाएंगे। किस तरीके से बनेंगे वो आप देख सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या, कि वह जल्दी चला गया। उदाहरण देखेंगे, वह जल्दी चला गया, जल्दी चला गया। किस लिए गया, ताकि वह समय पर पहुंच सके। ताकि शब्द आ गया, नहीं ये आ गया जोड़ने वाला, ताकि वह समय पर पहुंच सके, समय पर पहुंच सके। जब भी कभी भी ऐसे उदाहरण आए मेरे दोस्त, ध्यान देना मेरी बात पर, जब भी कभी ऐसे प्रकार के उदाहरण आए आप लोगों के, इसमें ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग हो, वो हमेशा समुच्चय बोधक होगा। ये बात का ध्यान रखना, वो हमेशा कैसा होगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है। वह बहुत अच्छा खेल खेलता है, मैं कह दूंगा वह बहुत अच्छा खेल खेलता है, किंतु किंतु उसका उसका प्रदर्शन खराब रहा, किंतु उसका प्रदर्शन खराब रहा। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त, समुच्चय बोधक अव्यय है, किंतु शब्द। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त, समुच्चय बोधक अव्यय है, किंतु शब्द आ जाएगा। और क्या मैं कह दूंगा, जैसे मैं कह दूं, रवि रवि क्रिकेट देख रहा है, रवि क्रिकेट देख रहा है, रहा है। और और हरी हरी सो रहा है, और हरी सो रहा है। तो भैया इसमें भी क्या आ जाएगा आप लोगों का, और शब्द आ जाएगा, है ना। मोहन और सुरेश दो भाई हैं, ऐसे आ जाए, मोहन और सुरेश दो शब्दों को भी जोड़ने का कार्य करता है। मोहन और सुरेश दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। ये क्या आ जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, और शब्द किस में जाएगा, आपका समुच्चय बोधक अव्यय में जाएगा। किस में जाएगा मेरे दोस्त, समुच्चय बोधक अव्यय में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबकी। और देख लो, तुम कॉफी या चाय लोगे, क्या तुम, मैं कह दूं क्या तुम कॉफी कॉफी लोगे, कॉफी या चाय लोगे, क्या तुम कॉफी या चाय लोगे। इसमें क्या आ गया आपका, या। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त, या आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आ गई। किंतु जो है विरोध को दर्शाता है, ये रहा, किंतु विरोध को दर्शाता है। ठीक है। वह वह अमीर है, वह अमीर है, फिर भी वह फिर भी ईमानदार है।
वह अमीर है फिर भी ईमानदार है। भैया फिर भी से जोड़ दिया मैंने। बात समझ में आ गई? और देख लो, और भी उदाहरण बन जाएंगे आप लोगों के। इसको जोड़ दो इससे। ठीक है जी। और क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय जरूर आएंगे कि भारत तरक्की करे, भारत तरक्की करे। इसमें क्या आ जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय की आ जाएगा आराम से। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, क्या होगा? सूरज निकला, निकला और और पक्षी, और पक्षी बोलने लगे, बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। इतनी बात समझ में आ गई? और शब्द आ जाएगा। ठीक है। उसने बहुत मेहनत की लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया मेरे दोस्त? सफल नहीं हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। ये हो जाएगा लेकिन आप लोगों का। ठीक है। वह बोला कि वह आज नहीं आएगा। वह बोला कि, वह बोला कि, वह वह बोला कि आज, कि वह आज नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसमें किससे जुड़ गया भैया? की से। मुझे एक कलम या पेंसिल दो, है ना? मुझे एक कलम या पेंसिल दो। ये सब इसमें ये वाले शब्दों का प्रयोग होगा, बस इतना ध्यान रखना। यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। यदि मास्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। यदि नौकरी लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है। मैं कह दूं, स्कूल बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है, इसलिए वहां जाना बेकार है। मैंने कहा स्कूल बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है। तो भैया ये एग्जाम्पल आप लोगों के बहुत हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? तो ये सब किसके हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के। आगे आता है आप लोगों का मेरे दोस्त क्या, 3 नंबर पर क्रिया विशेषण अव्यय। क्या आता है? क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना? वे शब्द, वे शब्द जो जो क्रिया की, जो क्रिया की विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, बताते हैं। ठीक है। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं बात कर दूं आप लोगों से कि इसके कितने भेद होते हैं, ये वाली बात पूछी जा सकती है। ठीक है। मैं कह दूंगा क्या कि
इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। 3 भेद प्रयोग के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है एक, और एक होता है रूप की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अर्थ के आधार पर, जो सबसे ज्यादा हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4। पहला नंबर आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आप समझ गए होंगे काल का बोध किसका कराता है। हिंदी में काल का अर्थ होता है समय से, अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध होता है। मैंने कहा जिस जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के क्रिया के होने के क्रिया के होने के समय का बोध होता है, होने के समय समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे मेरे दोस्त कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या होगी? इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वो हम ट्रिक में हम यानी कि क्रिया से पहले कब लगा करके पहचान सकते हैं। कब? यानी कि क्रिया जो दे रखी है वाक्य में, उससे पहले कब लगा करके दर्शा देंगे। उससे पहले हम क्या कर देंगे? कब को लगा करके दर्शा देंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को दूंगा तो आप आराम से इसके उदाहरण भी समझ जाओगे और बोध भी आप लोगों को हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं परसों मेरा जन्मदिन है, मैं कह दूं परसों मेरा मेरा जन्मदिन है, परसों मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन है। तो भैया परसों क्या हो गया यहां? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। परसों क्या हो गया आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, या मैं कह दूं आज आज मेहमान मेहमान आएंगे, आज मेहमान आएंगे। तो क्या हो गया मेरे दोस्त? आज किसका बोध कराएगा? आज समय का बोध करा रहा है, समय का। मैं सुबह मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। सुबह किसका बोध करा रहा है? आपका समय का। सुबह किसका बोध करा रहा है? समय का। बात समझ में आ गई क्या ना? वह दिन भर पढ़ता है, वह दिन भर दिन भर पढ़ता है, वह दिन भर पढ़ता है। किसका बोध करा रहा है दिन भर? समय का। या मैं कह दूं आज आज बहुत आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। आज किसका बोध करा रहा? समय का। या मैं कह दूं वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायाम करता है। मैंने कहा वह प्रतिदिन क्या करता है? व्यायाम करता है। तो प्रतिदिन किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। हम कभी कभी बाहर जाते हैं, कभी कभी भी किसको दर्शा रहा है? कालवाचक को दर्शा रहा। यानी कि कालवाचक को यहां पर जो बांटा है वो कैसे बांटा है, यहां देख लो। कालवाचक इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, जिसमें क्या क्या शब्द आते हैं वो देख सकते हो आप। जैसे मैं कह दूं सामान्य, एक तो आता है सामान्य, एक आता है आपका आवृत्ति, एक क्या आता है आपका आवृत्ति,
आवृत्ति, और एक आता है आप लोगों का अवधि। अवधि, अवधि मतलब समय को दर्शाएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, क्या सामान्य में क्या क्या आ जाएंगे? सुबह, परसों, कल, अभी, ये वाले। अब, अभी, है ना, कल, परसों, परसों, है ना, तत्काल, तत्काल बिल्कुल अभी को दर्शाता है। ठीक है, सुबह, इस तरीके से। आवृत्ति में क्या आ जाएगा? प्रतिदिन, कभी कभी, है ना, इसमें क्या आएगा? प्रतिदिन, कभी कभी बाजार जाते हैं, ऐसे करके आ जाता है। कई बार, कई बार, ठीक है, कई बार, या फिर मैं कह दूं हर रोज, हर रोज, ठीक है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से हर बार, हर बार। और अवधि में क्या होता है मेरे दोस्त? आजकल, आजकल सोने के रेट बहुत महंगे हैं, है ना। प्रतिदिन, सॉरी, प्रतिदिन नहीं, आजकल हो जाएगा। और आपका रात भर, रात भर पढ़ता रहा, दिन भर खेलता रहा, दिन भर खेलता रहा, लगातार पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, ये शब्द होते हैं किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत। ऊपर करिए क्या है? इतनी बात समझ में आ गई? आकाश कुमार का रोज का यही बात है कि सर जी आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इनका कहना है कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप हमें बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहे हो, ये इनका कहना है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर परीक्षा में डीप आ गया तो हम आंधी में गधा सा देखेंगे कि अब किधर को जाएं। मेरे दोस्त, मैं अपने हिसाब से करा रहा हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट देने जा रहा हूं। और ये मत सोचो कि आप बस यही परीक्षा दोगे, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए नहीं होगे क्या? भविष्य में आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचोगे क्या? ये एक ही नौकरी पर डिपेंड रहोगे? तो उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। जब पहले से ही पढ़ा हुआ होगा तो कहने की जरूरत ही क्या है? बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। अब समझने की क्या बात है इसमें? भैया समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने ये शब्द दिए हैं, इसमें समझने वाली बात ही ना कुछ। इन शब्दों का प्रयोग हो गया जो मैंने कहा है आप लोगों से। ठीक है, मैं अब, वह अभी अभी आया है, वह अभी अभी आया है, हम कई बार गए हैं, हम कई बार गए हैं, ये सब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो मेरे दोस्त, स्थानवाचक, इसमें क्या बनेगा? इससे बनेगा जो क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जो जो क्रिया के, जो क्रिया के होने या स्थान का बोध कराते हैं। स्थान मतलब जगह, जो क्रिया के होने, जो क्रिया के होने के स्थान, ऐसे करके लिखो, जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, मतलब जगह का बोध कराते हैं, जगह का बोध कराते हैं। अर्थात इसकी जो ट्रिक है वो आप कैसे पहचानोगे मेरे दोस्त? कहां लगा करके। कैसे पहचानोगे इसकी ट्रिक? क्रिया से पहले कहां लगा देना बस। कहां, कहां लगा देना बस। जैसे उदाहरण में दे दूं, तारे आकाश में चमक रहे हैं, मैं कह दूं आप लोगों से तारे आकाश में चमक रहे हैं, तारे आकाश में, आकाश में चमक रहे हैं। इस चमकने से पहले, इस चमक से पहले आप कहां लगा दो? कहां चमक रहे हैं? आकाश में। तो आकाश किसका बोध करा रहा है? स्थान का, स्थान का मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने कहा मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर, होकर आया हूं। यहां वहां क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का?
स्थान। यहां वहां क्या हो जाएगा आप लोगों का? स्थान। ठीक है, मैं कह दूंगा पक्षी, पक्षी पेड़ के ऊपर, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है, बैठा है। यहां के ऊपर क्या हो जाएगा आपका? स्थान है। भीतर जाकर बैठिए, भीतर जाकर बैठिए। भीतर किसको दर्शा रहा है? स्थान को। भीतर किसको दर्शा रहा है? स्थान को। यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर है? हनुमान, हनुमान लंका में, हनुमान लंका में रावण से मिलने गए, रावण से मिलने गए, मिलने गए। लंका क्या हो जाएगा? आपका स्थान। भीतर क्या हो जाएगा? आपका स्थान। रवि इधर जा उधर जा रहा है, रवि उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। उधर किसका बोध हो जाएगा? आपका स्थान का। बात समझ में आ गई? ठीक है। अपने अपने बाईं ओर, अपने बाईं ओर गाड़ी घुमा लो, अपने बाईं ओर गाड़ी घुमा लो। बात समझ में आ गई? वॉलीबॉल ऊपर उछल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एकदम बेहतर है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका परिमाण। क्या आता है मेरे दोस्त आपका? परिमाण वाचक। अब आप कहोगे परिमाण किसको कहते हैं? भैया इंस्टाग्राम आईडी मेरी ममतेश कुमार के नाम से ही है। ठीक है, ममतेश कुमार। लाल सी ऐसी शर्ट में फोटो ऐसी में जैसे मैं पहन रखी। परिमाण वो ही मेरी ऑफिशियल है। परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण लिखना। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण ही चल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? जिन क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा क्रिया के परिमाण का बोध होता है या क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की, जो क्रिया की मात्रा, जो क्रिया की मात्रा के बारे में, जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं, बताते हैं, उसको कहते हैं परिमाण। इसकी ट्रिक क्या होगी? आप कितना लगा करके पहचानोगे? कितना, इसमें कितना लगा करके आप पहचान लोगे? कितना शब्द जोड़ करके आप आराम से इसको पहचान लोगे? आप कहोगे कैसे? उदाहरण देखना। कैसे? मैं कह दूं उसने, मैं कह दूंगा उसने पूर्णतः, उसने पूर्णतः, ये पूर्णतः परिमाण में ही आएगा, ध्यान रखना। उसने पूर्णतः कार्य कर लिया है, उसने पूर्णतः कार्य कर लिया है। किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? पूर्णतः। ये पूर्णतः जो दर्शाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त आपका? पूर्णतः परिमाण को ही दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? परिमाण को दर्शाएगा। ठीक है। या मैं कह दूंगा कि रमन, रमन खूब खाता है, रमन खूब खाता है। ठीक है। अमृता, अमृता ज्यादा, ज्यादा बोलती है, अमृता ज्यादा बोलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तुम, तुम कम, तुम कम पढ़ते हो, तुम कम
पढ़ते हो। कितना लगा करके, किसको, कितना लगा करके, ठीक है। उसने उसने थोड़ा लिखा, उसने थोड़ा लिखा। कितना लिखा, थोड़ा लिखा है। उसमें उसमें ज्यादा या उसमें अधिक अधिक गुस्सा है, उसमें अधिक गुस्सा है। यहां अधिक क्या है, आपका परिमाण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई या ना, बात क्लियर हो गई या ना, इतनी बात बताएंगे मेरे दोस्त, क्लियर हो गई या ना, जल्दी से बताओ, है ना। या मैं कह दूं, वह बहुत सोता है, वह वह बहुत सोता है। सरकार ने पर्याप्त मदद की। पर्याप्त क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, वो हो जाएगा पर्याप्त आप लोगों का समय। पर्याप्त जो हो जाएगा, ऊपर की रिक्वायरमेंट क्या है, पर्याप्त किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त, वो पर्याप्त दर्शाएगा आप लोगों का इसको। राकेश कुमार कह रहे हैं कि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा समझाया। कितना समझाऊं बताओ, क्या बताऊं इसमें, मुझे इतना बताओ मेरे दोस्त, क्या बताऊं। ये पूर्णतः परिमाण का बोध करा रहा है। खूब पढ़ता है, परिमाण। कितना खाता है, खूब। कितना कार्य किया, पूर्णतः। कितना बोलता है, ज्यादा। कितना पढ़ते हो, कम। कितना लिखा, थोड़ा। कितना गुस्सा, अधिक। कितना सोता, बहुत। इसमें क्या समझाना मेरे दोस्त बताओ। अब अगर इतना आसान भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो सकता है मेरे दोस्त। इतना आसान तरीका भी ये भी समझ में नहीं आ रहा, कितना लगा करके, मैंने बोला क्रिया से पहले कितना लगा करके पहचान लो, आराम से इसको समझ जाओगे, एकदम बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो भाई अब क्या हो सकता है, मुझे इतना बता दो बस। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता समझाने का। सब पागल ही हैं क्या इस क्लास में, इतना अच्छा तो पढ़ा रहे हैं सर, सब समझ में आ रहा है। पता नहीं भैया क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा मेरी बात। अब कितना समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान क्या हो सकता है, ये भी बता देना भैया। ठीक है। आज सुबह मोहित ने बहुत ज्यादा दौड़ लगाई। कितनी दौड़ लगाई, बहुत ज्यादा। बात खत्म। ये हो गया भैया, इससे लगा दोगे। और लास्ट में आता है इसी का ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा भेद। कौन सा आता है मेरे दोस्त इसका, चौथा भेद आता है आप लोगों का रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, रीतिवाचक का मतलब क्या होता है, इसमें कार्य के होने की विधि या फिर तरीके का पता चलता है, यानी कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, ये बताना है। मतलब कहने का क्या है मेरे दोस्त, मैंने बोला है मेरे दोस्त, ठीक है। ठीक। अब आप देखिए यहां पर मेरे दोस्त, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मैंने कहा रीति। रीति को कैसे पहचानेंगे हम, ट्रिक लगा करके, यानी कि जो क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं। क्या बोलेंगे, जो क्रिया के क्रिया के होने की, क्रिया के होने की विधि विधि या तरीके के बारे में बताए, तरीके के बारे में बोध कराता है, तरीके के बारे में बोध कराते हैं, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। कौन सा, रीतिवाचक।
इसकी ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, कैसे लगा करके, क्रिया से पहले कैसे लगा देना, बस आराम से आपको पता चल जाएगा। क्रिया से पहले क्या लगाना है आपको, कैसे, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से सामने एकदम बेहतर। देखो, जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर, कैसे, जैसे मैं बोलूं बारिश, बारिश अचानक आ गई, बारिश अचानक आ गई, आ गई, कैसे आ गई, अरे कैसे आ गई, अचानक, कैसे आ गई, अचानक। बुढ़िया, बुढ़िया धीरे धीरे, धीरे धीरे चबा रही है, चबा रही है। भैया कैसे चबा रही है, धीरे धीरे। कैसे चबा रही है मेरे दोस्त, कैसे चबा रही है, धीरे धीरे। कहां लगा करके जो नोट किया जाता है वो मेरे दोस्त स्थान को कहते हैं, स्थान। बुढ़िया धीरे धीरे क्या कर रही है, चबा रही है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे, सिपाही फुर्ती से चोर पर झपटा। मैंने कहा सिपाही, सिपाही फुर्ती से, फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा भैया, कैसे झपटा, फुर्ती से झपटा। तो फुर्ती क्या हो गई यहां, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो गई मेरे दोस्त, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ में आ गई। खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश, खरगोश तेज, तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। खरगोश कैसे दौड़ता है भैया, तेज दौड़ता है, तेज। बात समझ में आ गई है ना, ठीक। आगे, दिन जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है ना। महेश, महेश ध्यान पूर्वक पढ़ता है, महेश ध्यान पूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता भैया, ध्यान पूर्वक पढ़ता है। या मैं कह दूं पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गई, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गई। कैसे बिक गई, धड़ाधड़। कैसे बिक गई मेरे दोस्त, धड़ाधड़। बात समझ में आ गई। आगे, रमन, रमन अच्छी तरह, रमन अच्छी तरह काम करता है। कैसे काम करता है भैया, अच्छी तरह काम करता है। कैसे काम करता है, अच्छी तरह काम करता है। तो भैया बता दो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अब इसमें क्या चीज नहीं आई समझ में। अरे भैया क्रिया के होने की विधि, भैया कैसे आ गई, अचानक। कैसे चबा रही, धीरे धीरे। चोर पर कैसे झपटा, फुर्ती से। कैसे दौड़ा, तेज। दिन कैसे ढला, जल्दी जल्दी। कैसे पढ़ा, ध्यान पूर्वक। कैसे बिक गई, धड़ाधड़। कैसे काम करता है, अच्छी तरह। कैसे काम करता है, अच्छी तरह। बात ही खत्म हो जाती मेरे दोस्त। रमन धीरे धीरे चलता है, साइकिल धीरे धीरे चलती है। ऐसे भी कर सकते हो आप। साइकिल कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। अब देखिए इसमें जो बाकी के अन्य के भेद हैं आप लोगों के, वो भेद केवल प्रकार के रूप में बन जाता है, केवल और केवल प्रकार के रूप में बन जाता है। अब प्रकार के रूप में कैसे बन जाएगा वो देखिएगा। प्रयोग के आधार पर आप लोगों से पूछ सकता कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, आ जाता है।
प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो भैया इसमें 3 भेद होते हैं, बस केवल नाम नाम पूछता है इसमें, ठीक। साधारण, संयोजक और अनुबंध। क्या होगा एक आपका साधारण, साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा, संयोजक हो जाएगा और एक हो जाएगा अनुबंध, अनुबद्ध। ये केवल नाम नाम पूछता है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसी के बाद मेरे दोस्त एक और आता है आप लोगों का तीसरा नंबर, क्या है वो, रूप की दृष्टि से। तो रूप के आधार पर भी 3 ही भेद होते हैं, रूप के आधार पर। भेद के नाम पूछता है बस इसमें, जो क्वेश्चन पूछता है वो अर्थ के आधार पर पूछता है। बात समझ में आ गई। आगे देखो, जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से, मूल क्रिया विशेषण एक ये हो गया, एक यौगिक हो गया, एक क्या हो गया, ये यौगिक हो गया, एक क्या हो गया, स्थानीय हो गया, एक क्या हो गया मेरे दोस्त, स्थानीय क्रिया विशेषण। इसमें इस पर आधारित प्रश्न आपका ऐसे ही बनेगा कि निम्नलिखित में से प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो इन तीनों के अलावा जो नहीं है वो नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। ऐसे ही बनते हैं और ऐसे बने हैं, मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 4 नंबर आता है विस्मयादि बोधक। इसको पूरा कर देंगे आज। विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय। आप कहोगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। भैया जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, मैंने कहा जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष शोक, हर्ष शोक घृणा, हर्ष शोक घृणा, ठीक है, और तिरस्कार, तिरस्कार ऐसे कह सकते हो आप लोग, या फिर मैं कह दूं प्रेम आदि का बोध होता है, प्रेम आदि भावों का बोध होता है, आदि भावों का बोध हो, बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इसमें मेरे दोस्त एक पहचान है विस्मयादि बोधक चिन्ह की। इसमें किसकी पहचान है, एक पहचान ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह की, यानी कि जिन शब्दों का संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का संबंध, जिन शब्दों का संबंध वाक्य के, वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता, 2 परिभाषाएं लिख रहा हूं, किसी भी पद से नहीं होता, उसी को कहते हैं विस्मयादि बोधक। वो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। अब देखो उदाहरण कैसे, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, किसके आधार पर, जैसे मैं कह दूं चुप करो तुम, चुप करो तुम, ये तिरस्कार का बोध करा रहा है अपने आप में, ठीक है। स्वीकृति, जैसे मैं कह दूं जी हां, जी हां मैं हूं डॉन, जी हां मैं हूं डॉन, मैं हूं खलनायक, इस तरीके से, है ना। शोक का बोध कैसे कराएगा, हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। हर्ष का बोध कैसे कराएगा, बल्ले बल्ले हम जीत गए, बल्ले बल्ले हम जीत गए, बल्ले बल्ले हम जीत गए। किसका बोध करा रहा है, ये हर्ष का, यानी कि खुशी का बोध करा रहा है। आश्चर्य का कैसे कराएगा, अरे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, अरे वह उत्तीर्ण हो गया। किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त, आश्चर्य का बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई।
क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? चलिए, ठीक ठीक। और पांचवा नंबर आता है मेरे दोस्त आपका निपात। पांचवा नंबर क्या आता है मेरे दोस्त? निपात, जिसमें क्या होता है? जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है। वाक्य में बल देने के लिए बल देने के लिए इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है। किया जाता है, यानी कि इसका जो प्रयोग है वो वाक्य में किसके लिए किया जाता है? बल देने के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किया जाता है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसका प्रयोग वाक्य के भाव को परिवर्तित भी करता है। ठीक है, वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है। वाक्य के भाव को परिवर्तित, वाक्य कह कुछ रहा है और इसका जो प्रयोग है वो भाव को परिवर्तित कर देगा। कैसे? जैसे उदाहरण देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, भाव को परिवर्तित कैसे करेगा? जैसे मैं कह दूं, मोहन मोहन सुमित के मोहन, एक तो होता मोहन सुमित के साथ जाएगा, एक तो ये है कि मोहन सुमित के साथ जाएगा, लेकिन भाव कैसे परिवर्तित होगा? मोहन सुमित के ही साथ जाएगा, मोहन सुमित के ही साथ जाएगा। यहां क्या हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का? ही। ये जो दर्जा रहा है, ही दर्शा रहा है। ही, बात समझ में आ गई क्या ना? अमित अमित भी अमित भी अमित भी हमारा भाई है। अमित भी हमारा भाई है। भी किसको दर्शा रहा है? ये मेरे दोस्त निपात को दर्शा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? या मैं कह दूं, कुंती ने कुंती के कुंती के लड़के ने कुंती के लड़के ने ही कुंती के लड़के ने ही हमारे 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 लड़के को मारा है। हमारे लड़के को मारा है। तुम्हारे लड़के नहीं मारा जी। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? निपात। राम ने ही रावण का वध किया है। राम ने ही रावण का वध किया है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर? चलिए, यह काम उसने ही किया है। मैं लिख दूं, यह काम उसने ही किया है। उसने ही किया है। यह काम उसने ही किया है, तो ही क्या हो जाएगा? आपका निपात। ही, भी, ये सब क्या है? आपके निपात को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे दोस्त, आपका टॉपिक पूर्ण हो गया आज एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।